बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ के हवाले से पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है और इनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हम किन-किन चीज़ों से हमें गुज़रना पड़ता है और कौन-कौन सी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो हमें अप्लाई करनी पड़ती हैं जिसकी वज़ह से इनकी ग्रोथ कम हो जाती है। और उसके अलावा जो बेसिक है माइक्रोबायोलॉजी की वो इस वीडियो के लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। और ये क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव है जिसमें ये लिखा गया है कि माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, ये कवर करेंगे और उसके अलावा फिज़िकल और केमिकल मेथड ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ वो कौन से हैं, फिज़िकल मेथड में क्या चीज़ें आती हैं और केमिकल मेथड में क्या चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को की ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं ताकि वो मज़ीद डिज़ीज़ क्रिएट ना करें जिसकी वजह से हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत सारे इफ़ेक्ट आ रहे होते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। और ये कुछ टर्म्स हैं लाइक स्टेरिलाइज़ेशन है, एंटीसेप्टिक है, सेप्सिस है, माइक्रोबायोटिक है और माइक्रोबिसाइडियल है और एंटीबायोटिक है और बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ इसमें इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है मेडिकल स्टूडेंट के लिए स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी मेन चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि हम यहाँ मेडिकल के रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते हैं जो आपकी नॉलेज में अच्छी खासी ग्रोथ ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आ रहा है कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। तो कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ क्या है? कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ इट इज़ यूजुअली इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एजेंट विथ आइदर किल डिक्रीज और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ये एक प्रोसीजर है जो कि फिजिकली भी होता है, केमिकली भी होता है, ठीक है? जिसमें हम क्या करते हैं, या तो माइक्रोब्स को किल करते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, या फिर उनकी ग्रोथ को हम कम कर देते हैं क्योंकि अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेडिसिन होती हैं, एंटीबायोटिक होती हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम कर देती हैं, उनको बढ़ने नहीं देती, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, ठीक है? तो ये दोनों हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट हैं। एजेंट विच किल सेल्स आर कॉल्ड सीरियल एजेंट, मतलब वो एजेंट या फिर वो एंटीबायोटिक जो आपके माइक्रोब्स को किल कर रही हो, तो उसे साइडिल कहते हैं, यानी बैक्टीरियोसाइडियल एजेंट, मतलब वो एजेंट जो आपके बैक्टीरिया को किल कर रही है। और दूसरे होते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट विच इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ सेल, जो कि आपकी सेल की ग्रोथ को कम कर रही हैं, उनकी ग्रो ना होने देती विदाउट किलिंग देम, उसको किल नहीं कर रही, सिर्फ उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट कर रहा है, उसको बढ़ने नहीं देते। और रिफर्ड एज स्टैटिक एजेंट, यानी बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट इसे कहते हैं हम। ये भी ज़्यादातर बैक्टीरिया में आता है, सही है, सॉरी बैक्टीरिया में आता है, लेकिन ये हम एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे बैक्टीरियोसाइडियल और बैक्टीरियोस्टैटिक, ये दोनों चीज़ें हम यूज़ करते हैं, एक किल करने के लिए और एक ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए। तो अब आते हैं हम स्टेरिलाइजेशन पे। तो ये टर्म आप अच्छी तरह से समझ लें क्योंकि ये आगे इसी स्लाइड के अंदर, इसी लेक्चर के अंदर आपको बार बार आएगा। तो स्टेरिलाइजेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल, डिस्ट्रॉइंग आर किलिंग द ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर स्पोर्स। मतलब ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो रिमूव करते हैं वहाँ से, या तो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, या उनको किल कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो जाके मज़ीद डिजीज़ क्रिएट ना करे, हमें जो है ना इलनेस की तरफ ना लेके जाए। तो सिंपल ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, किल करते हैं, ख़त्म करते हैं उस चीज़ से, ठीक है। अब पढ़ते हैं डिसइंफेक्ट। जब आपने स्टेरिलाइजेशन किया तो वो चीज़ डिसइंफेक्ट हो जाएगी, यानी वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो आप हॉस्पिटल साइड पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले इसमें पढ़ा था ना, आगे भी आपका यूनिट आया है मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप हॉस्पिटल साइड यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे सीज़र हो गया या फिर और ब्लेड वगैरह हो गया, सर्जिकल ब्लेड हो गया। तो ये चीज़ें एक बार यूज़ नहीं होती, ये चीज़ें बार बार यूज़ होती हैं। तो हम इनको स्टेरिलाइज़ करते हैं, उसके बाद हम यूज़ करते हैं, उसको डिसइंफेक्ट करते हैं, यानी वो आप जब यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा, वो आपके लिए सेफ़ होंगी। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजेनिक एजेंट। ये भी एक प्रोसीजर है जिसमें आप उनकी कंसंट्रेशन पैथोजन की ख़त्म कर रहे होते हैं, उनका जो क्वांटिटी है उसको ख़त्म कर रहे होते हैं, मतलब कम कर रहे होते हैं। सच एज वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, मतलब ये बैक्टीरियाज़ के माइक्रोब्स के टाइप हैं जिनको आप इन प्रोसीजर के थ्रू ख़त्म कर रहे होते हैं ताकि ये आगे बढ़ के कोई इन्फेक्शन क्रिएट ना करें।
तो मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, अब स्टरलाइजेशन के मेथड हैं। तो सबसे पहले है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या आता है, हीट इज़ कंसिडर्ड टू बी मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन विथस्टैंड हीट। मतलब हीट जो है ना एक बहुत अच्छा ही मतलब प्रोसीजर माना जाता है स्टरलाइजेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे हीट के थ्रू आप बहुत जो माइक्रोब्स हैं हाई टेम्परेचर अगर देंगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और उनके अंदर ये बर्दाश्त नहीं होगी ताकि वो उस हीट को बर्दाश्त कर सकें और अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकें, नहीं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। हीट एज मॉइस्ट एंड ड्राई, हीट कभी कभी ये मॉइस्ट भी होती है, नमी भी होती है, जिसमें हम वाटर के अंदर, पानी के अंदर उनको जो है ना इक्विपमेंट्स को जो सर्जिकल साइड पे हम यूज़ करते हैं चीज़ें, उनको मतलब पानी में डाल के उसका टेम्परेचर हाई कर देते हैं जिसकी वजह से वो ख़त्म हो जाती हैं। या फिर ड्राई ऑन होता है जिसके अंदर हम उस इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं, फिर उसको हीट को, टेम्परेचर को हाई कर देते हैं, 150 170 तक हम उनके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो वो माइक्रोब्स जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो चीज़ें हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं जिससे कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता। हीट एज मोस्ट एंड ड्राई हीट और मोस्ट कॉमन स्टेलाइजेशन, जिसमें ड्राई हीट ज़्यादातर यूज़ होती है, यूज इन हॉस्पिटल एंड इंसीडेटेड फॉर मोस्ट मेटेरियल। मतलब ये ज़्यादातर ड्राई हीट यूज़ होती है हॉस्पिटल साइड और बहुत सारी चीज़ों पे। देयर आर आल्सो टू सब टाइप ऑफ फिजिकल मेथड, और फिजिकल मेथड के दो टाइप होते हैं, एक होता है ड्राई हीट और दूसरा होता है मॉइस्ट हीट, ठीक है। अब ड्राई हीट क्या है, द स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन टू राइज देयर सरफेस टेम्परेचर हाई इनफ एंड लॉन्ग इनफ टू किल एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये कह रहा है कि हम स्ट्राइल करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है, एक ऑन होता है उसके हम इंस्ट्रूमेंट को अंदर रखते हैं, अंदर रखने के बाद उसका टेम्परेचर बिल्कुल हाई कर देते हैं। ज़्यादातर जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 100 सेंटीग्रेड है, तो हम इसको 150 170 बहुत हाई टेम्परेचर, इसमें हम इस माइक्रोब्स को ख़त्म करते हैं, फिर वो चीज़ हम इजीली दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ये होता है ड्राई हीट, जिसमें हम पानी वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, सिंपली सिर्फ उसको हॉट एयर के थ्रू हम उन चीज़ों से माइक्रोब्स को ख़त्म कर रहे होते हैं। अब आता है मॉइस्ट हीट मेथड। अब मॉइस्ट हीट में क्या आता है, ऑटोक्लेव मशीन आ जाती हैं, ठीक है, तो इसमें भी यही प्रोसीजर होता है, लेकिन इसमें हम ज़्यादातर जो है ना क्या मतलब मॉइस्ट जो है ना वाटर के थ्रू कर रहे होते हैं। जैसे यूटिलाइज इन हॉस्पिटल फॉर स्टरलाइजेशन सर्विस ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स इंक्लूडिंग हॉलो आइटम्स और रेप्ड गुड्स। मतलब वो चीज़ें जो आप स्टराइल करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे यूटेंसिल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, यूटेंसिल्स को हम ज़्यादातर बर्तनों वगैरह को कहते हैं, ठीक है, उसके लिए इंक्लूडिंग होलो आइटम्स और रेप्ड गुड्स। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब होलो होती हैं, जैसे टप वगैरह हो गया, ठीक है। द प्रोसेस इज परफॉर्म्ड एज सप्लाइंग ड्राइंग सेचुरेटेड स्ट्रीम अंडर प्रेशर इनटू ऑटोक्लेव एंड आल्सो बॉइलिंग ऑफ द वाटर। मतलब इसके अंदर भी हम प्रेशर सप्लाई करते हैं, हाई प्रेशर सप्लाई करते हैं, और ऑटोक्लेव के अंदर जो वाटर होता है वो बॉयल होता है। ये भी बॉइलिंग पॉइंट भी इसकी वाटर की ज़्यादा होती है, यहाँ पे 100 सेंटीग्रेड से ऊपर होता है, 150 170 80 तक भी होता है इनका। तो इसकी वजह से माइक्रोब्स जो है ना वो उनकी ग्रोथ वो किल हो जाती है, उनकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर डीएनए वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा ग्रोथ नहीं कर पा रहा होता, वो डिजीज़ या इन्फेक्शन वगैरह वो पैथोजन आगे मतलब नहीं फैला सकता। तो ये आप जो पहली तस्वीर देख रहे हैं जो को खुली हुई है, तो ये आपकी है क्या है, ड्राई मेथड, इसमें हम करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, रखने के बाद ये दरवाज़ा बंद करके इसका डोर क्लोज करके फिर हम इसको हाई टेम्परेचर पर लगा देते हैं। और ये दूसरी पिक्चर, इसके अंदर ऊपर वाला टब हम ओपन करके इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट रख देते हैं, फिर इसका टेम्परेचर भी हाई कर देते हैं। ये ज़्यादातर हम मतलब मॉइस्ट हीट के लिए काम होता है, ऑटोक्लेव। तो ये स्टीम स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेव, टेम्परेचर एंड प्रेशर सेटिंग, मतलब ये आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी प्रेशर सेटिंग, ये आप उनका प्रेशर कहाँ पे रखेंगे और उसकी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो बता रहा है, ठीक है। तो अब इसमें कहता है कि बिलून इंस्ट्रूमेंट, ड्रेसिंग गिलासेस एक्सेट्रा, मतलब ड्रेसिंग वगैरह या इंस्ट्रूमेंट हो गए या गिलासेस वगैरह हो गए, तो इनके लिए हम प्रेशर देते हैं 20 पाउंड का, और इनका टेम्परेचर होता है 121, ठीक है, और आधे घंटे के लिए हम ये रख देते हैं। अगर कोई रबर टाइप एटम्स होते हैं तो उनको हम 20 मिनट के लिए रखते हैं, 20 पाउंड उसको प्रेशर लगाते हैं और 121 उसको टेम्परेचर देते हैं, और ये 20 मिनट के लिए हम उसको रखते हैं, क्योंकि ये रबर बैंड है, इसको ज़्यादा टेम्परेचर की नीड नहीं होती। मतलब हर एक चीज़ के लिए उसका टेम्परेचर होता है, जैसे अब आगे लिक्विड है तो उसके लिए 110 टेम्परेचर यानी 110
टेम्परेचर है लिक्विड के लिए उसको हम 20 मिनट के रखेंगे और प्रेशर उसका 20 पे रखेंगे। तो हर एक चीज़ की अपनी अपनी मतलब टेम्परेचर होता है, अपना टाइम होता है कि इसको कितने टाइम के लिए रखना है और इसको कितना टेम्परेचर देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो अब दूसरा मेथड आता है रेडिएशन मेथड। अब रेडिएशन मेथड क्या होता है कि रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन आल्सो नोन इन आयोनाइजिंग रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन, मतलब इसमें क्या होते हैं, आयन्स होते हैं, रेज होते हैं। अब आयोनाइजिंग क्या है, टाइप ऑफ एनर्जी डेट हैज़ इनफ पावर टू रिमूव एंड किल माइक्रोस, मतलब इसके अंदर हाई रेज होती हैं जिसके अंदर बहुत हाई पावर होता है, ठीक है। जब वो रेज उस माइक्रोब्स के टच होती हैं तो वो माइक्रोब्स ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। जिसे हम रेडिएशन मेथड कहते हैं, यानी उस चीज़ को आप स्टेराइल करने के लिए, फ्री ऑफ जर्म्स करने के लिए आप रेडिएशन का यूज़ कर रहे हैं, रेस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम रेडिएशन कहते हैं। तो रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन आल्सो नोन एज आयोनाइजिंग रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन इज द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन डेट यूज आयोनाइजिंग रेडिएशन टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब हम आयंस रेज यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, एंड स्टेराइल मटेरियल, और उन मटेरियल को हम स्टेराइल करने के लिए, फ्री ऑफ जर्म्स करने के लिए। द प्रोसेस इन्वॉल्व एक्सपोजिंग द मटेरियल टू द कंट्रोल अमाउंट ऑफ रेडिएशन विच अल्टर द डीएनए ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर देम टू रिप्रोड्यूस एंड कॉज इन्फेक्शन। मतलब यही कह रहा है कि वो जब रेज उस माइक्रोब्स के ऊपर लगती हैं तो उसकी डीएनए की चेंजिंग वो अल्टर यानी चेंज कर देता है, ठीक है। जब उसकी डीएनए की चेंज हो जाएगी, डीएनए के ऊपर उसकी डीएनए ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, सेल के अंदर जो डीएनए होगी उस माइक्रोब्स के अंदर, तो वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसके अंदर कोई कैपेसिटी या एबिलिटी नहीं होगी कि वो कोई रिप्रोड्यूस कर सके, दूसरे के अपने माइक्रोब्स को मतलब जन्म दे सके, ऐसा कह देंगे, मतलब उनसे दूसरा रिप्लिकेट हो सके या फिर वो कोई इन्फेक्शन काज कर सकते, ठीक है। तो एक रेडिएशन भी एक मेथड था जिसके थ्रू हम जो है ना माइक्रोब्स को ख़त्म कर सकते हैं। अब आते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन सिंपली ये समझ ले, इसका एग्जांपल आप इस चाय के साथ दे दें। जैसे हम चाय को उसके फिल्ट्रेट करते हैं ना चाय को, तो चाय नीचे चली जाती है और जो पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन भी सिंपल इसी तरह है। द प्रोसेस इन विच सॉलिड पार्टिकल इन द लिक्विड आर गैसेज फ्लूइड आर रिमूव्ड बाय यूज ऑफ फिल्टर, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स हम उनमें से लिक्विड में से रिमूव कर रहे होते हैं। जैसे हमने चाय क्या है, लिक्विड फॉर्म में है ना, तो पत्ती हम उनसे मतलब क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। यूज ऑफ फिल्टर, फिल्टर के बाय फिल्टर मीडियम डेट परमिट द फ्लूइड टू पास थ्रू बट रिटेन द सॉलिड पार्टिकल, जो कि फ्लूइड वगैरह होता है वो पास आउट हो जाता है और जो मतलब सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो ये भी एक मतलब प्रोसीजर है जिसमें हम चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं, सही। हॉट एयर ऑन, जो हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है। तो हॉट एयर ऑन आज इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच यूज ड्राई हीट स्ट्राइल, मतलब ये भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें हम ड्राई हीट को देके चीज़ों को स्ट्राइल कर रहे होते हैं। देवर ओरिजिनली डेवलप बाय पर्स्टर, ये एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डेवलप किया था जिसका नाम पर्स्टर था। जनरली दे यूज़ थर्मोस्टेट कंट्रोल द टेम्परेचर, मतलब इसमें एक थर्मोस्टेट होता है, जैसे हम बाइक में एसीलेटर नहीं होता कि जितने आपने एसीलेटर को दबाना है उतनी गाड़ी तेज़ भागेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसी इस तरह है, जितना आप थर्मोस्टेट को बढ़ाएंगे तो वो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, जितना कम करेंगे तो वो टेम्परेचर कम होगा। दे आर डबल वेल इन सोल्यूशन कीप द हीट इन एंड कंजर्व एनर्जी, मतलब ये इसकी क्या कहते हैं क्वालिटी बता रहा है कि इसके अंदर जो है ना मतलब डबल क्या कहता है, डबल वॉल्ड हैं जो कि इसकी हीट को अंदर ही रहने देता, बाहर नहीं होने देता। इसका यही फ़ायदा है कि अंदर जो चीज़ें पड़ी होती हैं वो आपके लिए स्टेराइल हो जाती हैं, उनके अंदर जो पैथोजन वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। द इनर लेयर बीइंग अ पुअर कंडक्टर, वो एक पुअर कंडक्टर है, मतलब कंडक्टर वो चीज़ होती है जिसमें ईजिली चीज़ें पास हो जाती हैं। पुअर कंडक्टर है मतलब इसमें कोई भी इजीली चीज़ पास नहीं हो रही होती। एंड आउटर लेयर बीइंग मेटेलिक, मतलब हीट इनसे बाहर निकल ही नहीं रही होती, ठीक है। अगर आप इनके बाहर से टच करेंगे तो ये बिल्कुल आपको नॉर्मल लगेंगे, अगर आप अंदर से देखेंगे तो इसका टेम्परेचर बिल्कुल हाई होगा और इसके थ्रू हम जो है ना चीज़ों को स्टेराइल कर रहे होते हैं दोबारा यूज़ करने के लिए सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान, सॉरी सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान नहीं, सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, सही है। केमिकल मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, सही है।
अच्छा, तो अब हम पढ़ेंगे मतलब केमिकली जो है ना हम माइक्रोब्स को किस तरह उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर रहे हैं। पहले हमने फिजिकली पढ़ा, अब हम केमिकली पढ़ेंगे कि उसको किस तरह उनकी ग्रोथ को हम ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। केमिकल स्टरलाइजेशन इज़ द टेक्निक ऑफ स्टरलाइजेशन मेकिंग यूज़ ऑफ केमिकल एजेंट। मतलब इसमें आप केमिकल एजेंट यूज़ करते हैं माइक्रोब्स की ग्रोथ को या फिर उनको किल करने के लिए। ऑब्जेक्टिव कैन बी स्टरलाइज्ड विथ प्रोडक्ट लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फिर आता है ब्लीच, आ जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, स्पिरिट, डिटोल, फिनाइल, फिनिश, सेवलॉन और पायोडीन एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से मतलब ये सारे केमिकली एजेंट हैं जो हम यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को ख़त्म करने के लिए। जैसे हम ब्लीच वगैरह घर में यूज़ करते हैं फर्श वगैरह को साफ़ करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा स्पिरिट यूज़ करते हैं या फिर डिटोल वगैरह यूज़ करते हैं या पायोडीन वगैरह यूज़ करते हैं। उस पायोडीन किसके लिए हम यूज़ करते हैं, कोई ज़ख़म वगैरह हो गया, ठीक है। तो स्पिरिट और डिटोल ये सारी चीज़ें हम फ़िनाइल भी इसीलिए यूज़ करते हैं। फ़िनाइल तो ज़्यादातर हम उसके वॉशरूम को वगैरह को क्लीन करने के लिए, ब्लीच भी इसलिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये केमिकल स्टरलाइजेशन है जिसके थ्रू हम माइक्रोब्स की ग्रोथ को ख़त्म कर सकते हैं। अब आते हैं स्टरलाइजेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू वेरियस मीन्स इंक्लूडिंग हीट। मतलब स्टरलाइजेशन तो एक प्रोसीजर है जिसमें हम माइक्रोब्स की ग्रोथ को ख़त्म कर रहे होते हैं। तो अब ये मतलब कैसे आपको हासिल कर सकते हैं, ये आप हीट दे के भी मतलब स्ट्रॉयल कर सकते हैं मटेरियल को, केमिकली भी उनको स्ट्रॉयल कर सकते हैं, रेडिएशन के थ्रू भी कर सकते हैं, हाई प्रेशर टेम्परेचर को बढ़ाकर भी और फिल्ट्रेशन के, मतलब ये सारे प्रोसीजर हैं। मतलब ये आपके साथ एमसीक्यूज भी आ सकता है कि स्टरलाइजेशन कैन बी डन बाय वेरियस प्रोसीजर। तो इनमें से कुछ प्रोसीजर वहाँ पे होंगे तो उनके थ्रू आपने देखने के कौन कौन से प्रोसीजर हैं जिसके थ्रू स्टरलाइजेशन हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं केमिकल कंट्रोल रेफर टू द यूज़ ऑफ डिसइंफेक्शन। मतलब जो चीज़ें आप केमिकली कंट्रोल कर रहे हैं वो उन चीज़ों को क्या करती हैं, डिसइंफेक्ट करती हैं, ठीक है। डिसइंफेक्ट करती हैं और उसके अलावा एंटीसेप्टिक्स होती हैं, एंटीबायोटिक होती हैं और कीमोथेरापेटिक होती हैं और एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स होती हैं। ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों को डिसइंफेक्ट करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं आगे, ये जो हमने टर्म पहले ये क्या है। तो एंटीसेप्टिक क्या है, इट इज़ द सब्सटेंस डेट स्टॉप और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ये भी एक सब्सटेंस है जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को या फिर उसकी जो है ना सब ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है, मतलब उनको बढ़ने नहीं देता, उनको ख़त्म कर देता है। दे आर फ्रिक्वेंटली यूज इन हॉस्पिटल्स एंड अदर मेडिकल सेटिंग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ये ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में और बहुत सारी चीज़ों पे, घरों में, कम्युनिटीज़ में यूज़ होता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, मतलब कोई इन्फेक्शन ना फैल जाए। ड्यूरिंग सर्जरी एंड अदर प्रोसीजर, ये ज़्यादातर सर्जरी और अदर प्रोसीजर के दौरान ही यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जिसमें एंटीसेप्टिक में आपका अल्कोहल हो जाता है, ठीक है। अल्कोहल वो नहीं जो आप यूज़ करते हैं, नहीं, ये अल्कोहल एक और चीज़ होती है जो आपको मतलब अल्कोहल सोप होता है जो पैथोजन वगैरह को ख़त्म करने के लिए यूज़ है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गई, डिटोल हो गया और फिनाइल वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी एंटीसेप्टिक में आती हैं, ये पैथोजन को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब आते हैं केमोथेरापेटिक्स में। द वर्ड केमोथेरापी रेफर टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। मतलब कहीं पे भी अभी कोई चीज़ सुन रहे हैं ना, मतलब कीमोथेरापी हम ज़्यादातर जो है ना कैंसर के लिए यूज़ करते हैं, कीमो। मतलब कीमोथेरापी आप सुन लें तो समझ लें कि ये कोई कैंसर की ट्रीटमेंट हो रही है, सही है। द ड्रग्स विच आर यूज टू स्टॉप और रिड्यूस एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ ड्यू टू कैंसर। मतलब ये ड्रग्स हम इसीलिए यूज़ करते हैं, ज़्यादातर कीमोथेरापी में ड्रग्स ही होते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में होते हैं या फिर टेबलेट फॉर्म में होते हैं, बहुत सारी फॉर्म होती है मेडिसिन की। तो ये किस लिए यूज़ करते हैं कि जो आपकी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई है सेल्स की, जिसकी वजह से आपको कैंसर हो रहा है, तो ये इसको ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। कैंसर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। ये भी एक मेडिकल टर्म है, इसको याद कर लीजिएगा। और फिर आते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट में क्या आता है, इट इज़ एन एजेंट डेट किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और स्टॉप देयर ग्रोथ। या तो वो माइक्रोब्स को किल कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे एक्ट प्राइमली अगेंस्ट। मतलब जो एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन है वो मतलब ग्रुप की गई हैं अकॉर्डिंग टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब उनकी रिएक्ट के बेस पे उनको ग्रुप किया गया है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो मतलब हाई रिएक्ट देती हैं, मतलब हाई डोज होती हैं,
और कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं जिनको मतलब जब तक आप हाई डोज़ नहीं देंगे वो ख़त्म नहीं होंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब लो डोज़ पे भी ख़त्म हो जाते हैं। जैसे अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है जो उनका सेल वॉल जो है ना उसको ख़त्म करने के लिए आप कोई हाई मेडिसिन यूज़ करते हैं, कभी लो मेडिसिन यूज़ करते हैं। वो तो यहाँ पे कह रहा है कि ये उनकी माइक्रोब्स की जो है ना जो कंडीशन है उसके हवाले से हर एक मेडिसिन को अलग-अलग ग्रुप किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एंटीबायोटिक आर यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड एंटी फंगल आर यूज्ड अगेंस्ट फंजाई। ठीक है, मतलब अगर कोई एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप बैक्टीरिया मतलब एंटीबायोटिक देंगे। कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है तो आप एंटी फंगल मेडिसिन उसको देंगे। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर कंट्रोल ऑफ माइक्रोब्स माइक्रोबियल ग्रोथ। तो इनमें से अगर कोई अभी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो तब तक रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।